अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जॉन एलिया साहब का एक बड़ा खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला शेर है कि कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूं मैं, पर क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। मैं आज की सच्ची कहानी, सच्ची घटना की शुरुआत दाग दहलवी की इन दो लाइनों से करना चाहता हूं कि फलक देता है जिन्हें ऐश, वहां गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई, वहां मातम भी होते हैं। आज की सच्ची कहानी मुरादाबाद की है। सिर्फ 2 या 3 दिन पहले का हादिसा है। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा तसव्वुर कीजिए कि जिस घर में शादी की धूमधाम चल रही हो, मेहमानों का आना जाना लगा हो, खाना पीना चल रहा हो और शादी के दिन के लगने वाले सामान की सजावट चल रही हो, लाइटिंग और कुमकुमे लगाए जा रहे हो, क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या मर्द, क्या औरत, सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां हो, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट हो हर एक के लब पर। कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता, कोई सोच ही नहीं सकता कि अगले पलों में यहां पर क्या होने वाला है। एक बड़ा हादसा इन सब का इंतजार कर रहा हो। किसी को पता नहीं था कि जहां इस वक्त खुशियों का राज है, वहां पर कुछ ही देर में मातम और चीखों की हुकूमत होगी। जहां 2 शादियां एक साथ होने वाली हो, वहां पर कुछ ही पल में 5 जनाजे एक साथ उठने वाले थे। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लेकिन आज की कहानी सुनने से पहले एक खबर आपको देना चाहता हूं जो इस वीडियो के अंदर है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आज की सच्ची कहानी सुनते हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैं पहली मर्तबा जमीयत उलमा गोकाक की दावत पर 31 अगस्त बरोज बुध को गोकाक शहर कर्नाटक इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहा हूं। हालांकि कई जमाने से मेरी ये दिली तमन्ना थी कि मैं भी गोकाक आऊं और आप लोगों से मिलूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हजरत मौलाना व मुफ्ती ख्वाजा अब्दुल मतीन इनामी साहब का कि उन्होंने मुझ नाचीज को ये मौका दिया और दावत दी। मैं गोकाक शहर के और आसपास के इलाके के लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो इस जलसे में शिरकत करें और इस जलसे को कामयाब करें। तालिबात और खवातीन की मजलिस दोपहर 3:30 बजे होगी और उमूमी मजलिस बाद नमाज मगरिब की होगी। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मुझे आप लोगों से मिलने का और बातें करने का मौका मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस जलसे में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करके इसको कामयाब करेंगे। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। दिल को झंझोड़ देने वाला ये किस्सा कुछ इस तरह से है कि जिसको सुनने के बाद हर एक के आंखों से आंसू निकल जाएंगे। लोग अपने गुनाहों से तौबा करने लगेंगे। देखिए, बहुत सारी खुशियां हमारी जिंदगी में होती है, लेकिन हमें पल भर की भी खबर नहीं होती कि ये खुशियां कब तक रहेगी और कब छिन जाएगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का और पल की खबर नहीं। ये मामला, ये सच्चा किस्सा मुरादाबाद के असालतपुरा के लंगड़े के पुलिया के पास एक गली का है, जहां पर एक 4 मंजिला यानी 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी। ये इमारत इरशाद कुरैशी नामी एक शख्स की थी। इरशाद कुरैशी के 3 बेटे थे और तीनों की शादी हो चुकी थी। 2 बेटे और उनकी फैमिली और खुद इरशाद कुरैशी की फैमिली इसी बिल्डिंग में रहते थे। इरशाद कुरैशी के तीसरे बेटे अयाज कुरैशी, जो कि उत्तराखंड के रानी खेत में रहते थे, क्योंकि अयाज कुरैशी की बीवी सरकारी टीचर है, इस वजह से वो रानी खेत में रहा करते थे। अयाज कुरैशी कहते हैं कि मैं 2 दिन पहले ही अपनी फैमिली के साथ
मुरादाबाद आया था, क्योंकि मेरे 2 भांजियों की शादी थी। सब खुशी का माहौल था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि मेरी भांजियों का निकाह जो था। अयाज कुरैशी कहते हैं कि मैं घर से कुछ लोगों को दावत देने के लिए या किसी काम से घर से निकला। घर से निकले मुझे सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि रास्ते में मुझे एक मनहूस खबर मिली कि जल्दी से आ जाइए, आपके घर को आग लग गई है। अयाज कुरैशी कहते हैं कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मैं सरपट वापस घर की तरफ लौटा। जब मैं घर के पास पहुंचा, उस बिल्डिंग के पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरी बिल्डिंग को आग ने चारों तरफ से अपने कब्जे में ले रखा है। यानी मेरे बिल्डिंग के चारों तरफ आग ही आग है और मेरी पूरी फैमिली उस बिल्डिंग में थी। खानदान के कुछ और लोग भी थे, कुछ ऊपर के फ्लोर पर थे, कुछ नीचे के फ्लोर पर थे, लेकिन मेरे बीवी बच्चे बीच के फ्लोर पर थे। अयाज कुरैशी के वालिद इरशाद कुरैशी, जो कि स्क्रैप भंगार का काम करते थे, उनकी दुकान नीचे बिल्डिंग के नीचे के हिस्से में थी। उसमें भी जबरदस्त आग लग गई थी और उस जबरदस्त आग लगने की वजह से पूरी बिल्डिंग आग के चपेट में थी और ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अयाज कुरैशी कहते हैं कि मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, भागता रहा। जो मुझसे बन पड़ा, जो मुझे सूझा, वो मैंने किया। अपनी फैमिली को बचाने की मैंने जी जान से कोशिश की। कभी मैं दीवानों की तरह बाल्टी से पानी डालता, कभी सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन आग इतनी भीषण तरीके से लगी हुई थी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं अपनी बीवी बच्चों को आग में जलते हुए अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बेबस हो जाता है। कहते हैं कि देखते ही देखते मेरी पूरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे, मेरी मां आग में जलकर मेरी आंखों के सामने खाक हो गई। गली बहुत छोटी थी, फायर ब्रिगेड आने में देर हो गई। महल्ले के लोगों ने बहुत कोशिश की। ऊपर के मंजिल पर जो 7 लोग थे उनको जैसे तैसे बचा लिया गया, लेकिन अयाज कुरैशी की फैमिली को नहीं बचाया जा सका। उनके बेटे इबाद, एक बेटी नाफिया, उनकी बीवी शमा परवीन, उनकी मां कमर आरा और एक भांजी उमामा, ऐसे 5 लोगों को मौत ने आग के बहाने अपने आगोश में हमेशा हमेशा के लिए ले लिया। अयाज कुरैशी कहते कि जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो मेरी मां ने कल ही जबरदस्ती खिंचवाया था कि बेटे बैठ, हमारे साथ में एक फोटो खिंचवा ले, जिंदगी का क्या भरोसा, एक फोटो यादगार रहेगी। और सच में ये फोटो यादगार बन के रह गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा सोचिए ना, थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि उस फैमिली की क्या हालत होगी जिस घर में बेटियों की डोलियां उठने वाली हो, खुशियों का माहौल हो, उसी घर में 5-5 जनाजे एक साथ उठाए गए हो। क्या कैफियत होंगी उनके दिलों की, क्या उनकी ज़हनी हालत होगी, कितने गम के पहाड़ उनके ऊपर टूटे होंगे। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अयाज कुरैशी और इरशाद कुरैशी की जितने भी जनाजे उठे हैं, जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अयाज कुरैशी और इरशाद कुरैशी को अल्लाह ताला और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। मैं ये कहानी, ये जो सच्चा किस्सा है, ये सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और इस चीज को बार बार याद दिलाना चाहिए कि ये दुनिया आर्जी है, टेम्पररी है। यहाँ की हर चीज आर्जी और टेम्पररी है। यहाँ के गम, यहाँ की खुशियां, यहाँ की माल और दौलत, यहाँ के घर, यहाँ की जमीन, यहाँ की जायदाद, यहाँ का सब कुछ, सब आर्जी है, सब टेम्पररी है, सब खत्म होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहा फान, यहाँ हर चीज को फना है, हर उरूज को जवाल है, रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इसलिए हम अल्लाह को राजी करने की फिक्र करें। न जाने कब क्या हो जाए, हमें भी कब अल्लाह का बुलावा आ जाए,
कब मलकुल मौत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए और किसी ना किसी बहाने से हमें साथ लेकर चला जाए। इंसान कुछ नहीं कह सकता, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। किसी ने क्या खूब कहा है कि यहां हर उरूज को जवाल है, यही तो मेरे रब का कमाल है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सच्चे हादसे से हम सबको बहुत गहरा सबक मिला होगा। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, ठीक है।